हम प्रश्नावली 13.1 पढ़ रहे हैं। हम 6 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर देती है। 2 मापों के डिब्बे की आवश्यकता थी, अर्थात एक छोटा डिब्बा और एक बड़ा डिब्बा। बड़े डिब्बे की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। यदि हमें इस तरह गुणा में माप दी गई होती है तो हम उन्हें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के सापेक्ष लेते हैं। पहले वाली माप को लंबाई के सापेक्ष, दूसरी माप को चौड़ाई के सापेक्ष और तीसरी माप को ऊंचाई के सापेक्ष। बड़े डिब्बे की माप और बड़े डिब्बे की माप दी गई है 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। और छोटे डिब्बे की माप 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर थी। छोटे डिब्बे की माप बराबर 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। इस तरह तीनों माप क्लियर होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के सापेक्ष। सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगता है, अर्थात गत्ते को मोड़ने में या चिपकाने में 5% गत्ता खराब हो जाता है। अतिरिक्त गत्ता बराबर 5%। इनके अंदर जो भी गत्ता लगेगा उस गत्ते में 5% और जोड़ेंगे तो टोटल गत्ता प्राप्त होगा। गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। गत्ते की लागत बराबर 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी? प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों की लागत को हमें ज्ञात करना है कि उसमें कुल कितना खर्च करना पड़ेगा। हम क्लियरेंस कर लेते हैं बड़े डिब्बे की माप के सापेक्ष। बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जब डिब्बा होगा तो डिब्बे में उसका ढक्कन भी होगा, अतः जब ढक्कन होता है और सभी माप उसकी सम्मिलित होती है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा LB प्लस BH प्लस H है। पहली माप को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अर्थात LBH के सापेक्ष LB और H बराबर 2 गुणा लंबाई के स्थान पर 25 गुणा चौड़ाई के स्थान पर 20 प्लस चौड़ाई के स्थान पर 20 और ऊंचाई के स्थान पर 5 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 5 गुणा 25। क्योंकि सारी माप सेंटीमीटर में दी गई है अतः क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। बराबर
2 गुणा 25 को 20 से गुणा करते हैं 500 प्लस 20 को 5 से गुणा करते हैं 100 प्लस 25 को 5 से गुणा करते हैं 125 और सारी माप सेंटीमीटर के स्क्वायर में प्राप्त होगी। बराबर 2 गुणा 500 प्लस 100 बराबर 600 प्लस 125 725। क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है तो हमने स्क्वायर को कोष्ठक के अंदर ले लिया। बराबर 725 को यदि 2 से गुणा करेंगी तो 1450 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये होगी एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है 250 डिब्बों के लिए। दो 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1450 को 250 से गुणा करेंगे गुणा 250 1450 250 4 बार 0 14 पंजे 70 25 तो 72 5 0 5 2 7 और उसके बाद में 2 बार 14 के 28 50 100 29 डबल 0 0 5 2 7 और 9 16 3 बराबर 36 25 डबल 0 वर्ग सेंटीमीटर। अब गत्ते का 5% भाग अति व्यापन में खराब हो जाता है। पाँच प्रतिशत अतिरिक्त भाग अर्थात जब हम 100 के सापेक्ष करते हैं तो आधार मानते हैं 100 और उसी के अनुसार यदि अधिक खर्च होता है तो जोड़ते हैं और यदि कम खर्च होता है घटता है तो हमें कम करना पड़ता है। बराबर 100 प्लस 5 बटा 100 अर्थात यदि मूल रूप से 100 लगना चाहिए था तो 5% अधिक खर्च होता है तो 105 होगा। बराबर 105 बटा 100 3,62,500 सेंटीमीटर के लिए। अति व्यापन सहित बराबर 105 बटा 100 गुणा 36 3 62 500। 2 जीरो के साथ 2 जीरो को काट देते हैं। 3,625 को 105 से गुणा करेंगे अर्थात 3,625 गुणा 105 पचाम 25 5 दूनी 10 और 2 12 6 पंजे 31 1 31 5 3 15 और 3 18 18,125 और यदि 100 के साथ इसे गुणा करूँगा तो 36 25 डबल 0 36 25 डबल 0
00 36 25 5 2 7 1 7 और 2 27 17 25 100 के लिए 00 बराबर जब हमें 105 को 3625 के साथ गुणा करते हैं तो 38,0625 3,80,625 और सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा हमें 200 डिब्बों के लिए। दो 250 बड़े डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर उनमें लगाए जाने वाले कागज का क्षेत्रफल, और वो हमें प्राप्त हुआ था 3,62,500 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न की कंडीशन बता रही है कि 1,000 वर्ग मीटर का 4 रुपये खर्चा आता है। 1,000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का खर्च बराबर 4 रुपये। नीचे 3,80,625 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1,000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का खर्च 4 रुपये आता है, इसलिए यदि हमें 3,80,625 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का खर्च बराबर 3,80,625 गुणा 4 और 1,000 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर क्रॉस होगा। यदि हम इन्हें काटना चाहेंगे तो फिर 3 शून्य होने के कारण दशमलव के बाद में 3 अंक होंगे, अतः 380.625 गुणा 4। इन्हें हम 4 से गुणा करेंगे। 380.625 गुणा 4, 4 पंजे 20, 4 चौके 16 और 2 18, 6 चौके 24 और 1 25। 25 4 को 0 से गुणा किया, 0 हासिल 2, तो 0 और 2 2 हो गए। 8 चौके 32 का 2, 8 4 3 12 और 3 15, अर्थात 152 रुपये और लगभग 26 पैसे। दशमलव के बाद में हमारे पास में 3 अंक थे तो 1522 रुपये 58 पैसे। दशमलव के बाद में 3 अंक रखने हैं हमें, बराबर 1,522 रुपये और 58 पैसे, जिन्हें हमने दशमलव के रूप में लिखा है। अब हमें छोटे गत्तों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक छोटे गत्ते की विमाई जो हमें दी गई है 15 × 12 × 5 सेंटीमीटर।
15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। इस तरह हमें तीनों माप दी गई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के सापेक्ष इन्हें हम क्लियर करते हैं। एक गत्ते का या एक डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि डिब्बे में ऊपर ढक्कन भी होगा अर्थात पूर्ण रूपेण बंद होगा, अतः कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 2 गुणा LB प्लस BH और प्लस HL बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो 15 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 15। सारी माप सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बराबर 2 गुणा 15 को 12 से गुणा करते हैं 180, 12 पंजे 60 प्लस 15 5 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुणा 180 और 60 240 और 75 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। 315 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 630 वर्ग सेंटीमीटर। एक गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया हमें 630 वर्ग सेंटीमीटर। 250 डिब्बों में गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 630 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 250। 630 को हम 250 से गुणा करते हैं, 6 पंजे 31 31 50 और 630 1260 0 0 5 7 5 1 15 75 00 वर्ग सेंटीमीटर। ये 250 गत्तों का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर 250 डिब्बों में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। अब हमें यह भी ज्ञात करना है कि प्रत्येक डिब्बे में 5% अतिरिक्त गत्ता लगता है। 5% अतिव्यापन सहित, तो 5% है। अतिव्यापन के लिए अतिरिक्त गत्ता जो लगता है इसका मतलब थोड़ा ज्यादा गत्ता लगा होगा, प्रतिशत 100 के सापेक्ष, अतः 105/100 गुणा 1,57,500 वर्ग सेंटीमीटर। 2 शून्यों के साथ हम 2 शून्यों को काट देंगे और गणना करेंगे 105 गुणा 1575 वर्ग सेंटीमीटर। इन्हें हल करें, 100 से गुणा किया तो 15 75 00 और 1575 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 5 75 7 पंजे 35 350 और 25 75 और 350 यानी 7850। जीरो 5 3 5 16 75 वर्ग सेंटीमीटर। 105 को 1575 से गुणा करने पर 1,65,375 वर्ग सेंटीमीटर 250 छोटे गत्तों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अर्थात 5% अति व्यापन के साथ जो उसमें गत्ता लगा हुआ है वो टोटल गत्ता है 1,65,375।
75 वर्ग सेंटीमीटर। बड़े डिब्बों की लागत प्लस 250 छोटे डिब्बों की लागत। $250 बड़े डिब्बों की लागत, 1522.58 रुपये प्लस छोटे 250 डिब्बों की लागत थी 661 रुपये 50 पैसे, 0.50 रुपये। कुल लागत के लिए दोनों को जोड़ देंगे, दशमलव के बाद में 5 और 8, 0 और 8 8 होंगे, 5 और 5 10 के 0, 2 और 1 3, 3 और 1 4, दशमलव के स्थान पर दशमलव को स्थापित किया, 2 और 6 8, 15 और 6 21, 2184 रुपये 8 पैसे। पाठगत